देखिए यूज ऑफ विल हैव टू, यदि हम विल हैव टू की बात करें तो इसका भी यूज सेम वैसा ही होता है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हैज टू, हैव टू या हैड टू का यूज जैसे करते हैं ठीक उसी तरह करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में जब आपका सेंस इस तरह निकले करना होगा, करना पड़ेगा, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, विल हैव टू का। यदि हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये जो हमारा विल हैव टू है ना, तो इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, क्या लगा रहेगा, करना होगा या करना पड़ेगा। जैसे आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना होगा या आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उसमें किसका सेंस निकलता है, करना होगा या करना पड़ेगा। एक चीज आपको माइंड में क्या रखना है, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसमें भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इतना माइंड में रखना है। जैसे कि हम लोगों ने हैज टू, हैव टू, हैड टू में लगाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका हैव लग गया है तो हैव में हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, मुझे सोचना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको यह सामान बस के छत पर रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी या छोड़नी होगी। तो इस तरह के जब सेंस निकलते हैं तो उस तरह के सेंटेंस हम क्या लगाते हैं, विल हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। इसका रूल देख लीजिए, नियम क्या है, नियम बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए आपका कोई भी इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस रहता है तो आपको उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, अदर वर्ड रहता है, यही रहता है। तो आपको इतना माइंड में रखना है कि रूल वही है, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो आपका इसका रूल क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, विल हैव टू लगाना है। उसके बाद आपको क्या रहेगा, वर्ब का हमने क्या बताया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर आपका अदर वर्ड रहेगा, या ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। ये आपका जो फार्मूला स्ट्रक्चर है ये आप माइंड में रखे रहिए, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। पहला क्या है, मुझे सोचना पड़ेगा या मुझे सोचना होगा। मुझे ये हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, विल हैव टू लगाएंगे। अब सोचना का क्या हो जाता है, ये हमारा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थिंक, ठीक, ये आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू। अब ये देखिए आई हो गया हमारा, फिर विल हैव टू हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सोचना क्या हो जाएगा, थिंक, ठीक है, आई विल हैव टू थिंक, ठीक, एक ये हो गया। राम को जाना पड़ेगा या राम को जाना होगा, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव टू गो। अब यही बताता कि राम को घर जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाता, राम विल हैव टू गो टू हाउस हो जाता, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आपको स्कूल जाना पड़ेगा तो यू विल हैव टू गो टू स्कूल, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए हमें यह सब भूलना होगा, हमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब भूलना ये हमारा वर्ब हो गया, वर्ब में कौन फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें वी विल हैव, ठीक है। अब भूलना क्या होता है, फॉरगेट, फॉरगेट। अब ये सब का क्या हो जाएगा, दिस ऑल, वी विल हैव फॉरगेट दिस ऑल, हमको ये सब भूलना पड़ेगा। आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ये है, ठीक है, नौकरी छोड़ना का क्या हो जाएगा, लीव। तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव, यहां पर टू रहेगा, ठीक है, वी विल हैव टू रहेगा, यहां फॉरगेट हो गया था, यू विल हैव टू। अब देखिए छोड़ना क्या होता है, लीव, लीव दिस जॉब, यू विल हैव टू लीव दिस जॉब, आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुझे अधिक मेहनत करनी होगी या मुझे अधिक मेहनत करना पड़ेगा या करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, मुझे का क्या हो जाएगा, आई हो गया। आई के बाद क्या लगाएंगे, फार्मूला स्ट्रक्चर का, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू। अब देखिए अधिक मेहनत करना, तो क्या हो जाएगा, अधिक मेहनत करना क्या बोलते हैं, वर्क हार्डर, वर्क हार्ड में ये हार्ड होगा, इसमें ER ऐड कर दीजिए, आई विल हैव टू वर्क हार्डर, मुझे अधिक मेहनत करनी होगी। मोहन को लड़ना पड़ेगा, मोहन को लड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन, बताइए आप क्या हो जाएगा, विल हैव टू। अब लड़ना क्या हो जाएगा, फाइट। अब यही रहता है कि इंडियन आर्मी को सीमा पर लड़ना पड़ेगा, बॉर्डर पर लड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी विल हैव टू फाइट ऑन द फ्रंट।
अब इसको इस तरह देखिए, सीमा मतलब क्या होता है, फ्रंट होता है, तो यही हो जाता है इंडियन आर्मी विल हैव टू फाइट ऑन द फ्रंट। इंडियन आर्मी को पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंडियन आर्मी विल हैव टू फाइट विथ पाकिस्तान, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तुम्हें समय पर ड्यूटी आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू कम ऑन ड्यूटी ऑन टाइम, ठीक है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको यह सामान बस की छत पर रखना पड़ेगा। देखिए, आपको यह सामान बस की छत पर रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू, अब बस के छत पर रखना, रखना को क्या बोलते हैं, पुट, यू विल हैव टू पुट, अब यह सामान क्या हो जाएगा, दिस लगेज, you will have put this luggage on the roof of bus, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन लिख रहे हैं, इससे थोड़ा राइटिंग पुअर है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। you will have put this luggage on the roof of the bus, यहाँ पर द लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, हमारा जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट है उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का, ठीक है, ये हमारा हो गया रूप ऑन द बस। देखिए, ये आपको क्या है, इस तरह से इसको बनाते हैं। यदि कि इससे रिलेटेड आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज ट्राई कीजिए, पहले इसको बेसिक समझिए। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे जो हैज, हैव, हैड टू का, जैसे हैज टू, हैव टू, हैज टू का यूज किए, सेम वैसा ही है, बस ओनली इसका सेंस निकल जाता है कि उसमें पड़ेगा या होगा या होगी, ये इस तरह के सेंटेंस में सेंस निकलता है, तो हमको इस तरह से करना पड़ता है। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि इस क्लास से रिलेटेड आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ट्राई करेंगे आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।